कैसे हैं आप सब फेलोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं। आज के हमारा जो कान है, द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, कि हमारा जो कान है वो सुनता कैसे है, कान वर्किंग कैसे करता है। तो सबसे पहले इसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था कि कान का जो सबसे पहला पार्ट जिसको बोलते हैं पिन्ना से साउंड की वेव्स जो होती हैं, आवाज़ की जो लहरें होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं और डायरेक्ट होकर पिन्ना से एंटर होती हैं। पिन्ना कान का एक ब्रॉड पार्ट होता है, एक चौड़ा हिस्सा होता है जहाँ से कान की जो साउंड की वेव्स होती हैं, जितनी साउंड की वेव्स जिसमें बताया गया था कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है जो कि कान सुन सकता है, उतनी फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं वो क्या करता है, कान उसको अपने अंदर डायरेक्ट करता है, कान उसको अपने अंदर लेके जाता है। तो पिन्ना से जो साउंड की जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, आगे ट्रैवल करके आगे आती हैं इसके अंदर ऑडिटरी कैनाल के अंदर। जब वो पिन्ना से आगे ऑडिटरी कैनाल के अंदर आ जाती हैं तो ऑडिटरी कैनाल का काम होता है उनको आगे मूव करवाना ईयर ड्रम तक। तो ईयर ड्रम जो है इसको हम बोलते हैं, ये कान का पर्दा होता है। ये क्या काम करता है, यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल जो होती है इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं कुछ, वो स्पेशल टाइप ऑफ वैक्स पैदा करते हैं और इसके अंदर कुछ हेयर्स भी होते हैं जो क्या काम करते हैं, इन साउंड की वेव्स में से डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनको अटैच कर लेते हैं, फिल्टर करते हैं, और वैक्स वगैरह जो होती है और जितनी भी किस्म की साउंड की जो वेव्स होती हैं उनका बैलेंस मेंटेन करती हैं, ताकि मेंटेन हो के बैलेंस, और जितनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ एक कान सुन सकता है उतनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को क्या करें, वो आगे भेजें। तो यहाँ पे आगे जो ईयर ड्रम है जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं, ये आवाज़ की जो लहरें होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इस ईयर ड्रम के साथ जाके टकराती हैं। जब ये यहाँ पे आगे जाके टकराएंगी तो ये इनको आगे डायरेक्ट कर देंगी, यहाँ पे वाइब्रेशंस पैदा होंगी, इस ईयर ड्रम कान के पर्दे के साथ वाइब्रेशंस पैदा होंगी कुछ, ये वाइब्रेशंस आगे मूव होंगी कहाँ पे, जो कान की 3 बोन्स होती हैं मिडल ईयर के अंदर जाके, मिडल ईयर की 3 ऑसिकल्स के अंदर, बोन्स के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी किस्म की साउंड की वेव्स हैं, बताया गया कि प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में वो पिन्ना से एंटर होती हैं, पिन्ना उनको आगे मूव करवाता है ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ये जो साउंड की वेव्स हैं वो आगे मूव करती जाती हैं, ऑडिटरी कैनाल से आगे वो मूव करेंगी कहाँ पे भला, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में अभी बताया कि वाइब्रेशंस, वो साउंड की लहरें जब ईयर ड्रम के साथ अटैच होंगी या उसके साथ क्या करेंगी, हिट होंगी, तो वो वाइब्रेशंस, खास किस्म की वाइब्रेशंस पैदा करेंगी। वो वाइब्रेशंस जो हैं आगे जाएंगी बोन्स के अंदर, और बोन्स के अंदर जब वो जाएंगी तो वहाँ पे वो मज़ीद वाइब्रेशंस पैदा होंगी। तो यहाँ से जो ईयर ड्रम से साउंड की वेव्स है वो बोन्स जो होती हैं, मिडल ईयर की जो बोन्स हैं, इनकस मैलियस और स्टेपस जो होती हैं उनके साथ आगे टकराएंगी। और उसके बाद क्या काम होगा, ये जो बोन्स होती हैं, ये बोन्स साउंड की वेव्स को मज़ीद आगे ट्रांसफ़र कर देंगी ओवल विंडो तक। तो यहाँ से साउंड की जो वेव्स हैं, जो वाइब्रेशंस थी, वो आगे ओवल विंडो पे जाएंगी। ओवल विंडो से फिर आगे मज़ीद ये वाइब्रेशंस होती हुई आगे जाएंगी एक पार्ट, एक वाइल्ड पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकलिया। यहाँ से साउंड की वेव्स यहाँ पे आई हैं, ये इनके साथ बोन्स के साथ अटैच होकर टकरा के आगे जाएंगी कहाँ पे, ये जो है ओवल विंडो होती है, ओवल विंडो वाले स्ट्रक्चर पे। ओवल विंडो वाले स्ट्रक्चर से साउंड की वेव्स होती हुई इस कोकलिया के अंदर, ये क्वाइल्ड ट्यूब होता है, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे जो वाइब्रेशन जितनी भी किस्म की आती हैं वो आगे मूव हो जाती हैं इस कोकलिया के अंदर। अब हेयरिंग के अंदर जो मेन फंक्शन है वो कोकलिया का होता है। कोकलिया क्या काम करेगा, यहाँ पे कोकलिया के अंदर रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं कोकलिया के अंदर, और जिस किस्म की हमने आवाज़ सुनी है, जिस किस्म का साउंड हमने सुना है, ये कोकलिया क्या करेगा, इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे। जब इसको रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे तो ये क्या काम करेगा आगे, ये एक यहाँ से एक नर्व इम्पल्स पैदा करेगा, और वो जो नर्व इम्पल्स होती है वो आगे यहाँ से आप देख सकते हैं, एक नर्व वेस्टिब्यूल से निकल रही है और एक नर्व जो होती है वो कोक्लिया से निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वाइब्रेशंस जो होती हैं, यहाँ पे जो इम्पल्स होगी,
ये जो नर्व इम्पल्स होगी वो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कोक्लिया से निकल रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से ये वाइब्रेशंस एक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आगे जाएंगी और ये जो कोक्लिया होता है ये आगे कनेक्टेड होता है ब्रेन के साथ। तो ले भाई यहाँ पे जाके क्या होगा, ब्रेन के अंदर जाके ये नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, ब्रेन उसको रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद जब वो इसको इंटरप्रेट कर लेगा तो फिर हमें क्या करेगा, ब्रेन इन रिस्पॉन्स साउंड का एहसास दिलाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा फिर एंड पे जाके। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म है, इस तरह से जो है एक इंसान के अंदर जो उसका कान होता है वो वर्किंग करता है। तो दोबारा फिर इसको डिस्कस करते हैं ज़रा टॉपिक को। साउंड वेव्स पिन्ना से डायरेक्ट होती है, अंदर आती हैं ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल से टिम्पैनम में, यहाँ पे आके इसका बैलेंस वगैरह मेंटेन होता है, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी की जो लहरें होती हैं वो मेंटेन होती हैं, मेंटेन होकर आगे बोन्स के अंदर ये 3 बोन्स होती हैं, मिडल ईयर बोन्स जो होती हैं मैलियस इनका स्टेपस के साथ वो टकराएंगी आकर, जब ये इनके साथ टकराएंगे तो यहाँ से वाइब्रेशन पैदा होगी और ये वाइब्रेशन आगे मजीद ओवल विंडो में जाएगी, ओवल विंडो से ये वाइब्रेशंस आगे जाएंगी कोक्लिया के अंदर और कोक्लिया से आगे होती हुई कहाँ पे, कोक्लिया क्या करेगा, इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होंगे, वो रिसेप्टर सेल्स एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे और इस तरह से आगे वो नर्व इम्पल्स जब जनरेट हो जाएगी तो वहाँ से एक मैसेज जो है एक नर्व के ज़रिए मैसेज ब्रेन तक पहुँचेगा। तो ब्रेन क्या करेगा आगे, यहाँ पे ब्रेन ने इस नर्व इम्पल्स को क्या करना है, रीड करना है, इंटरप्रेट करना है, उसको पढ़ना है, उसको देखना है और फिर उसके बाद ब्रेन जो होता है वो हमें हमारे जो है कानों को बताएगा या हमें जो ब्रेन हमें बताएगा, एक इंसान को बता देगा कि क्या हमने किस किस्म की आवाज़ सुनी है, कि स्पीच की आवाज़ सुनी है, हमने कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई हल्की आवाज़ सुनी है, कोई भारी आवाज़ सुनी है या किसी भी किस्म का हमने कोई सॉन्ग सुना है। तो इस तरह से जितनी भी किस्म की आवाज़ें होती हैं वो ब्रेन हमें उसका एहसास दिला देता है बाद में। तो यहाँ पे जो मेन काम होता है कान के अंदर फंक्शनिंग का वो कोक्लिया का ही होता है। कोक्लिया एक फ्लूइड फील्ड डक्ट होती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, वो जो फ्लूइड फील्ड डक्ट होती है उसके अंदर रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और रिसेप्टर का मीनिंग ही यही है कि एनी चेंज इन द बॉडी डिटेक्ट बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, किसी स्पेशल टाइप ऑफ जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं बॉडी के अंदर किसी भी किस्म के चेंज को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिसेप्टर सेल्स। तो कोक्लिया के अंदर वो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कोक्लिया एक वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स और नंबर 1 स्ट्रक्चर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है और नंबर 2 जो है वेस्टिब्यूल है, इनका क्या काम होता है। अभी हमने शुरू में पढ़ा है कि ये जो ईयर का जो बैलेंस वगैरह होता है उसको मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे मौजूद सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल जो होते हैं ये इंसान की बॉडी का बैलेंस और ईयर का बैलेंस क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। अब ये किस तरह से करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं इसके अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स मतलब ये जो दिमाग वगैरह जो होता है, सेंस पार्ट जो होता है, जैसे कान है हमारे, जैसे आईज हैं, वहाँ से ये मैसेज को लेती हैं और ये डिटेक्ट करती हैं क्या, मूवमेंट ऑफ हेड, हमारे हेड की मूवमेंट को क्या करती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं। दूसरे नंबर पे जो वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर है, ये वेस्टिब्यूल हमारी बॉडी के पोस्चर को, हमारी बॉडी का तर्ज अंदाज कैसा है, चलने फिरने का तरीका कैसा है, उस पोस्चर को डिटेक्ट करती हैं। तो इस तरह से जब ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों अपना अपना फंक्शनिंग करेंगी तो एक तरफ से हमारे हेड की मूवमेंट भी डिटेक्ट होगी और दूसरी तरफ से हमारा पोस्चर ऑफ बॉडी भी डिटेक्ट होगा। तो न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम वेस्टिब्यूल, जो यहाँ पे इन रिसेप्टर्स में से जो न्यूरॉन्स निकल रही हैं, एक यहाँ से निकल रही है और एक यहाँ से निकल रही है। तो ये वाली जो न्यूरॉन्स होती हैं इनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स आगे रीच सेरिबेलम तक आगे चली जाती हैं। तो सेरिबेलम बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के अंदर सेरिबेलम पार्ट है जो क्या करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है थ्रू ऑडिटरी नर्व। तो कान से जो नर्व एक निकलती है उस नर्व का नाम होता है ऑडिटरी नर्व। ये जो नर्व आपको नज़र आ रही है इसको हम ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं, जो कि क्या काम करेगी, जो कि साउंड वगैरह जो होता है उसको लेके जाएगी और ये जो नर्व है आगे ट्रैवल करेगी और इस तरह से यहाँ से जो ये आगे क्या करेगी, होती हुई कहाँ पे, ये कोक्लिया के अंदर और कोक्लिया से होती हुई ये भी आगे ब्रेन के अंदर। तो इस तरह से इसने अपनी फंक्शनिंग करनी है।
तो जी फेलोज स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी वीडियो, इसके अंदर हमने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ हेयरिंग के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्लैंड्स वगैरह, ग्लैंड सिस्टम जो होता है उसके बारे में, बॉडी के अंदर कितने ग्लैंड्स होते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, वन बाय वन सारे ग्लैंड्स को नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स इजाज़त दें, बेस्ट ऑफ लक।